पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना ये उत्तम मंगल है। तो पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना, तो सारे ब्रह्मांड में भगवान बुद्ध को छोड़ के उससे ज्यादा पूजनीय और कोई भी नहीं। तो पूजा तो पूजनीय ना, तो महापरिनिब्बाण सूत्र भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश, उसमें भगवान बुद्ध आनंद को बोलते हैं। अब आनंद कौन है? श्रोतापन्न है, भगवान बुद्ध का सेवक है, अरहत नहीं है, श्रोतापन्न है। क्यों अरहत नहीं है? क्योंकि भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा बहुत है। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तृष्णा बन जाती है। बहुत ज्यादा श्रद्धा होने के कारण श्रद्धा तृष्णा बन जाती है, और तृष्णा से निर्वाण नहीं मिलता। तृष्णा से दुख मिलता है, तृष्णा से निर्वाण नहीं मिलता। इसीलिए भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण लेने से पहले आनंद भी रोता है, क्योंकि श्रद्धा तृष्णा बन जाती है, इसलिए आनंद होता है। तो श्रद्धा से निर्वाण नहीं, इसलिए आनंद अर्हत नहीं था। और बहुश्रुत में अग्र, भगवान बुद्ध को सबसे ज्यादा सुन के रखा, तो ज्ञान भी बहुत है। और स्मृतिवान में भी अग्र, भगवान बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश उसको याद है। तो ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत होने के कारण मन चंचल है, तो चंचल मन होने से भी आनंद अर्हत नहीं है। और जितने भी भगवान सम्यक संबुद्ध आज तक हो गए, और जो भगवान है तब तक भगवान बुद्ध का कोई भी सेवक अर्हत नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान बुद्ध भी अर्हत, ये भी अर्हत, एक अर्हत दूसरे अर्हत की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन श्रोतापन्न से कम भी भगवान बुद्ध की सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए आनंद श्रोतापन्न है। तो भगवान बुद्ध की सेवा श्रोतापन्न कर सकता है, शत्रुगामी कर सकता है, अनागामी कर सकता है, तुल्य श्रोतापन्न भी नहीं कर सकता और अर्हत भी नहीं कर सकता। तो आनंद अर्हत नहीं है, तो आनंद को बहुत सारी बातें समझानी पड़ती है भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भविष्य में मेरे महापरिनिर्वाण के बाद कोई मेरी पूजा फूलों से, वंदना से ना भी करे तो चलेगा। जो मैंने मार्ग बताया है उस पर चलना, मेरे गुणों को धारण करना, इसमें ही मेरी पूजा है। ठीक है? तो भगवान बुद्ध क्या है? शीलवान है। तो भगवान बुद्ध की पूजा करनी है, तो भगवान बुद्ध कौन है? शीलवान है, समाधिवान है, प्रज्ञावान है, परिशुद्ध है और निर्वाण है। एक बुद्ध शब्द के अंदर जितनी भी सारी अच्छाई है वो सभी समा गई। तो भगवान बुद्ध जब उपक पूछता है कि मैं आपको क्या बोलूं, तो वो बोलते भगवान बुद्ध कि मुझे तू बुद्ध बोल, क्योंकि एक बुद्ध शब्द में सारी अच्छाइयां भर जाती है। तो भगवान बुद्ध के बारे में बहुत से गुण हैं। तो भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? तो भगवान बुद्ध कौन है? शीलवान है, समाधिवान है, प्रज्ञावान है, परिशुद्ध है, निर्वाण है। मतलब एक बुद्ध की अगर पूजा करनी है तो शीलवान की भी पूजा करनी है, समाधिवान की भी पूजा करनी है, प्रज्ञावान की भी पूजा करनी है, परिशुद्ध की भी पूजा करनी है और निर्वाण की भी पूजा करनी है। तो शीलवान की पूजा कैसे करोगे? तो शील से शीलवान की पूजा करनी, समाधि से समाधिवान की पूजा करनी, प्रज्ञा से प्रज्ञावान की पूजा करनी, परिशुद्ध मन से परिशुद्ध की पूजा करनी, निर्वाण से निर्वाण की पूजा करनी। तो जो शील है वो भगवान बुद्ध से पहले से, महावीर के धर्म में भी, महावीर के संप्रदाय में भी शील था। असित मुनि समाधि में आठों प्रकार की समाधि थी उनकी भी। तो समाधि भी भगवान बुद्ध के पहले है। जब भगवान बुद्ध हुए तब एक बात अलग हुई, वो है प्रज्ञा और निर्वाण। दो बात अलग है, एक प्रज्ञा है और एक निर्वाण है। लेकिन प्रज्ञा भी अकेली नहीं, उसके साथ शील भी होना चाहिए और समाधि भी होनी चाहिए। तो समाधि किसका ज्ञान है? समाधि नित्य का ज्ञान है।
प्रज्ञा किसका ज्ञान है? प्रज्ञा अनित्य का ज्ञान है। प्रज्ञा किसका ज्ञान है? प्रज्ञा अनित्य का ज्ञान है। तो एक अनित्य में चारों आर्य सत्य है और अनित्य का ध्यान होना वो बुद्ध की सही पूजा है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान बुद्ध बोलते समने नवा, ब्राह्मणे नवा, देवे नवा, मारे नवा, ब्राह्मण नवा, केन शिवा लोकस्मिन्ति। ये जो चार आर्य सत्य है, ब्राह्मण को मालूम नहीं, समन को मालूम नहीं, तो जो असित मुनि जो भगवान बुद्ध के पिता जो है उसके गुरु है असित मुनि, 8 समापति और 5 अभिज्ञा, मतलब आकाश के ऊपर चल सकते, पानी के ऊपर चल सकते, 40 कल्प आगे के देख सकते तो 40 कल्प पीछे के देख सकते, मगर 4 आर्य सत्य मालूम नहीं। दिव्य लाल 1 साल में सिर्फ 1 बार आंख खुलते, वो किसके गुरु है? अपने राजा शुद्धोधन के गुरु। वो भी 8 समापति, 5 अभिज्ञा, आसमान से चल सकते हैं, बैठी जगह पे दुनिया में क्या चल रहा है बैठी जगह से देख सकते, कौन क्या बोल रहा है बैठी जगह से सुन सकते, मगर 4 आर्य सत्य मालूम नहीं। उसी प्रकार सबने नवा, श्रवण को मालूम नहीं। ब्राह्मणे नवा, कौंडिन्य भगवान बुद्ध के लक्षण देखने आता है, कब? सिद्धार्थ बोधिसत्व। तो 7 ब्राह्मण बोलते हैं कि ये तो एक तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सम्यक संबुद्ध बनेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बाल होते हैं सम्यक संबुद्ध को। शरीर सोने का है, सोनेरी कलर का, और बाल चांदी के हैं। तो यहाँ पे जो बाल है वो भंवरा जैसा होता है, तो बिंदी जैसा दिखता है दूर से। तो एक लक्षण को देख के बोलता है वो कौंडिन्य के सिवा किसी को भी मालूम नहीं कि ये जो राइट के तरफ से अगर लेफ्ट की तरफ अगर वो बाल घूम रहे हैं तो चक्रवर्ती सम्राट, और लेफ्ट के तरफ से अगर राइट की तरफ बाल घूम रहे हैं तो सम्यक संबुद्ध। तो ये बात 7 ब्राह्मण को मालूम नहीं, इसको मालूम है। इतनी बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बात मालूम है। इतना बड़ा ब्राह्मण है कौंडिन्य, मगर 4 आर्य सत्य मालूम नहीं। देवे नवा, 5 देवता लोग, उनको भी मालूम नहीं कि 4 आर्य सत्य क्या है। और एक परिनिम्मान वसवती देवता, मार देवता, उसको भी मालूम नहीं 4 आर्य सत्य क्या है। और 16 रूप ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक, टोटल 20 ब्रह्मलोक, उनको भी मालूम नहीं 4 आर्य सत्य क्या है। तो भूतकाल में जाओ तो वही आर्य सत्य है, भविष्य में जाओ वही आर्य सत्य है, वर्तमान में आओ वही आर्य सत्य है, पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ वही आर्य सत्य है, ऊपर जाओ वही आर्य सत्य है, नीचे जाओ वही आर्य सत्य है, बीच में आओ वही आर्य सत्य है, नरक में भी वही आर्य सत्य है, देवता लोक में भी वही आर्य सत्य है, ब्रह्म लोक में भी वही आर्य सत्य है, मनुष्य लोक में भी वही आर्य सत्य है। तो जिधर भी जाओ, क्या है? दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसका मान, 4 सत्य है। तो कहीं भी जाने से 1 लाख करोड़ महाचक्रवाल में कहीं भी जाओ यही 4 सत्य है। तो ये सत्य सत्य में आर्य है, इसीलिए आर्य सत्य है। तो यही 4, कहीं भी जाओ यही 4 ही आर्य सत्य है। 4 के बाद 5वां आर्य सत्य नहीं है। तो ये 4 किसी को भी मालूम नहीं, तब तक जब तक भगवान बुद्ध उत्पन्न नहीं होते तब तक ये 4 आर्य सत्य किसी को भी मालूम नहीं। तो क्या है? एक अनित्य में चारों आर्य सत्य, और अनित्य का ज्ञान होना ये बुद्ध की सही पूजा है। तो अनित्य है, तो किसका अनित्य? तो अपने काया पे जो देखने वाला अनित्य है वो अनित्य। तो काया पे क्या है? नाम है और रूप है, 2 ही है, 2 के सिवा तीसरा नहीं है। एक तो नाम है, एक तो रूप है। तो अनित्य का ज्ञान होना ये बुद्ध की पूजा है, और वो प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा से प्रज्ञावान की पूजा करनी है। तो अपने काया पे अनित्य को देखना है। तो अपने काया पे अनित्य को देखना, एक तो नाम को अनित्य देख सकते, एक तो रूप को। एक समय में
एक समय में दो को नहीं देख सकते। एक समय में एक साथ दो को नहीं देख सकते। नाम रूप साथ में है, नाम रूप को एक साथ नहीं देख सकते। तो नाम रूप को साथ में, एक साथ में, एक ही समय में, एक साथ में महामोग्गलायन नहीं देख सकते। सारिपुत्र भी नहीं, भगवान बुद्ध भी नहीं। तो नाम रूप को एक साथ में देखना इतना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? तो एक सेकंड है, एक सेकंड और एक पलक झपकने का एक समय। तो एक सेकंड में एक पलक झपकने का समय, तो एक सेकंड में कितने बार पलक झपकने का समय? तो 250 बार एक सेकंड में। तो एक सेकंड है, उसमें एक पलक झपकने का जो समय है उसको विंक बोलते हैं। एक विंक में, एक ऐसा पलक झपकने के समय में ये मन, ये जो रूप है, रूप जो परमाणु है, अष्टकलाप है, वो 5000 करोड़ बार पैदा होके मर जाता है। तो मन 1 लाख करोड़ बार पैदा होके मर जाता है। तो आयु में फर्क होने के लिए नाम रूप को एक साथ में नहीं देखा जाता। एक नाम रूप, एक मन एक बार पैदा होता है, एक नाम